बात करें तो किस वर्ष लाहौल के दो भागों ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को जोड़कर एक लाहौल बना दिया गया था? वो था 1975 में। ठीक है। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था? लाहौल में जो है सिखों ने कब अधिकार अधिकार किया था? वो 1841 में, यानी 1840-41 में लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था। सिखों ने कब लाहौल पर अधिकार कर लिया और उस पर शासन करने लगे? तो ये है 1840-41 पे। ठीक है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिखों ने कब अधिकार किया, ये कब सिख जो है वहां पे शासन करने लगे। तो चंद्रभागा घाटी जो तिब्बत के मूल परिवारों के पास जागीर थी, कब कुल्लू के अधीन आ गई थी? चंद्रभागा घाटी जो तिब्बत के मूल परिवारों के पास की जो जागीर थी वो कुल्लू के अधीन कब आई थी? 17वीं शताब्दी में। लाहौल के शक्तिशाली देवता गेफांग, ठीक है, गेफांग बोलते, गेफांग का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वो शाशा नाम की जगह है, शाशा में हुआ था। स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बनाया था? ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू का कौन राजा था, स्पीति का कौन राजा था जिसने कुल्लू पर आक्रमण किया था और उसे अपना करदाता बना दिया था? वो था राजेंद्र सेन। ठीक है, राजेंद्र सेन ने। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो आप मंडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंगियूर और तंगियूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? कंगियूर और तंगियूर जो है किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? ये धर्म ग्रंथ है तो ये लाहौल है। ठीक है, लाहौल के जो समुदाय है उनके धर्म ग्रंथ है। स्पीति के बारे में यह कथन किसका था कि यह स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है? ये डियार्ड किपलिंग का स्थान कथन था कि जो स्पीति जो है मनुष्य के योग्य नहीं है, मनुष्य के रहने लायक ये स्थान नहीं है। स्पीति के सेन वंश के शासन का अवसान कैसे हुआ? तो तिब्बती लोगों ने लाहौल स्पीति पर आक्रमण कर दिया और इस अभियान में कुल्लू के राजा ने उनकी सहायता की थी। तो 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था? तो बौद्ध धर्म जो है लाहौल स्पीति में किसने प्रारंभ किया था? वो है पद्म संभव ने। लाहौल स्पीति कब ब्रिटिशरों के नियंत्रण में अंतर्गत आया था, ब्रिटिशरों के अधीन कब आया था? वो 1846 में। 1840-41 में सिखों के नियंत्रण में था और जो है 1846 में वो अंग्रेजों के पास आ गया था। तो ईसाई मिशनरियों को लाहौल में सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि किस कारण से उनको लाहौल स्पीति में सफलता नहीं मिली? क्योंकि लाहौल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे और जो धर्मोत्साह है। स्पीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रत्न भूमि। ठीक है, रत्नों की भूमि। केलांग सुंदरी इसमें से किसका अभिधान है? यह शैल श्रृंग या पर्वत की चोटी, केलांग सुंदरी पर्वत की चोटी का। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो लोसर। स्पीति घाटी कई बार पूछा जाता है कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन है? लोसर। तो केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खुला? 1861 में, 1861 में। तो स्पीति, लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा है जो आजकल है? वो है केलांग। लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ है? केलांग में। लाहौल स्पीति के किस वजीर का प्रथम विश्व युद्ध में और सहायता के लिए राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? राय बहादुर तो अमीर चंद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 के आसपास जो हुआ था, तो उसमें किसको राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? अमीर चंद को। लाहौल स्पीति पृथक जिला कब बना? ठीक है, लाहौल स्पीति अपने आप में एक जिला कब बना? 1960 में। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? हो 1966 में। 1960 में बना हो पंजाब का। ठीक है, पंजाब का पार्ट बना, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बनाओ 1960 में, और 1966 में बनाओ हिमाचल प्रदेश का जिला। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणियों की भूमि या रत्न की भूमि। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? वो है केलांग। लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग सबसे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर। ये लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल जो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें। ठीक है, स्पीति का मुख्यालय कहाँ है? काजा में। विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति में। इसको इस तरह से भी कई बार पूछा जाता है कि जो है विश्व का सबसे उच्चतम गांव कहाँ है जो विद्युत प्राप्त जिसमें बिजली जो है पहुंचाई गई है, वो है किब्बर गांव, लाहौल स्पीति में। खोखसर क्या है? तो चंद्रा घाटी का एक पुराना गांव है खोखसर, जहाँ या इसको लाहौल स्पीति का सबसे ठंडा स्थान भी माना जाता है। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ है? ये लाहौल स्पीति में। किस सिख सेनापति ने स्पीति के बौद्ध मठों को जला दिया था? ये जोरावर सिंह ने। खारदंग गोम्पा कहाँ स्थित है? तो केलांग में। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की संगमरमर की अष्टभुजी मूर्ति कहाँ पर है? तो त्रिलोकीनाथ में। ठीक है, अवलोकितेश्वर की बोधिसत्व संगमरमर जो अष्टभुजी मूर्ति है वो है त्रिलोकीनाथ में। स्पीति के काजा में सर्वप्रथम स्कूल कब खोला गया था? तो 1932 में। ठीक है, 1932 में खोला गया था। केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय 1861 में खोला था। तो किसने खोला था? तो हमने देखा कि A.W. हाइड। ठीक है, श्रीमती और श्रीमान A.W. हाइड ने खोला था। गोंदला किला कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में। चिनाब के तट पर स्थित शांशा किस लाहौली देवता का जन्म स्थान है? यह गेफांग का। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि जो गेफांग का जन्म स्थल कहाँ है वो शांशा गांव में है, शांशा में।
तो पौरी उत्सव किस मंदिर में मनाते हैं? ये त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति में। तो ढांगकर कहाँ का राजा की राजधानी थी? स्पीति के राजा की राजधानी, ठीक है, ढांगकर। तो केलांग लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बना? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केलांग जो है लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बनाया गया इसको? 1941 में। तो हर्ब्स की फसल किस जिले में होती है? लाहौल स्पीति में। हर्ब्स की खेती लाहौल स्पीति में होती है। कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय में लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था। तो कुल्लू का राजा बहादुर शाह था, उसके समय में जो लाहौल स्पीति कुल्लू का भाग बन गया था। उदयपुर का जो मृकुला देवी मंदिर है वो चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उदयपुर में जो है मृकुला देवी का मंदिर है उसको किसने बनाया है? चंबा के राजा प्रताप सिंह ने। कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय में लाहौल जो है कुल्लू का भाग था। वर्ष 1681 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया था। तो मंगोलों ने कब आक्रमण किया था लाहौल पर? 1681 में, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के लामा है डुगपा मत के मानने वाले थे। मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा बीदी सिंह ने लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तो कुल्लू के राजा बीदी सिंह ने किसकी सहायता से लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों में कब्जा किया था? मुगलों की मदद से। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीदी सिंह के समय में थिरोट जो है जगह है वो कुल्लू और चंबा के बीच में सीमा का निर्धारण करता था। तिब्बती लद्दाख जो तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें स्पीति काफी हद तक कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र था। कुल्लू के राजा मान सिंह ने गोंदला किला बनाया। गोंदला किला लाहौल स्पीति में जो गोंदला किला है वो किसने बनाया है? कुल्लू के राजा मान सिंह ने। गैमूर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का एक जो है शिलालेख मिला है। गैमूर गोम्पा उसमें क्या है? जो कुल्लू के राजा विक्रम सिंह है उसका उसके नाम का एक शिलालेख वहां पे प्राप्त हुआ है। विलियम मूरक्राफ्ट की 1820 की लाहौल यात्रा का विवरण भी उस जो है शिलालेख में उपलब्ध है, ठीक है। विलियम मूरक्राफ्ट की 1820 की जो लाहौल स्पीति की यात्रा का विवरण भी यहाँ दर्ज है। विलियम मूरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल जो है तब लद्दाख के अधीन था और लाहौल की राजधानी उसमें कहाँ थी? तांदी में थी। 1840 में लाहौल जो है सिखों के कब्जे में आ गया था, ठीक है। 1840-41 में लाहौल जो है सिखों के कब्जे में आ गया था। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834-35 में इसे लद्दाख और स्पीति पर आक्रमण किया था। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834-35 ईस्वी में लद्दाख में जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया था।